आप नागरिकता प्रमाण पत्र लीजिए, कहाँ से देंगे? आपने पूरे साल हमें लाइन में लगा के बिता दिया, कभी नोट को बदलने में, कभी नोट को निकालने में, कभी आधार कार्ड को लिंक कराने में, कभी आधार कार्ड बनवाने में, कभी जीएसटी नंबर बनवाने में, कभी आधार कार्ड बनवाने, कभी चालान भरने में। आपने जनता के हाथ में कटोरा नहीं थमाऊंगा, तब तक सब कुछ देखता रहूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब जंगल में मदमस्त हाथी चला करता है तो उसके पीछे अनेक जानवर पड़ जाया करते हैं, पर उन सभी जानवरों से हाथी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से उनके विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और उन्हीं विरोधियों में से एक हैं ये जनाब, जो अपने इस लंबे चौड़े भाषण में मोदी जी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने निर्भया की लाश पर राजनीति करी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि कहते हैं कि लोगों को कपड़ों से पहचान लिया जाएगा। आपने तो लोगों के तन पे कपड़ा नहीं छोड़ा है, और आपने ना उनकी थाली में रोटी छोड़ी, ना बर्तन छोड़े, और यहाँ तक कि आपको उनके खाना पकाने के लिए आपने गैस तक नहीं छोड़ी। मोदी विरोधियों की भी एक खास बात होती है, ये उस हर जगह होते हैं जहां मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही होती है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीएए का विरोध प्रदर्शन हो, या फिर बंगाल मुद्दे पर मोदी को घेरने की बात हो। ऐसे ही एक शख्स है मोहित शर्मा, जो हर जगह अपनी उपस्थिति देकर मोदी जी को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ते। कि मोदी जी इंग्लिश भी बोलते हैं, मुझे तो जब पता चलता है जब अपने फूफा जी के घर पे घूमने जाते हैं। इनके फूफा जी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका प्रचार करने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं, हाउडी मोदी का प्रोग्राम करने के लिए। मोदी जी, ये आपके बाप का पैसा है जो इस देश की गरीब जनता का पैसा आप अपने फूफा के लक्ष्य में खर्च कर रहे हैं, हाउडी मोदी का प्रोग्राम करकर। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। हम लोगों के घर में दिल्ली के अंदर रोटी जब बनती है, जब यहाँ का किसान खेत के अंदर गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, तब हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर ये किसान अनाज पैदा करना बंद कर दे तो हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, बेसाथ झूठ बोलकर आपको बता दूं कि मोदी जी क्यों सब कुछ लेके जा रहे हैं। एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एलआईसी का निजीकरण कर दिया, सब कुछ बेचने पर लगे हुए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर मैंने भीख मांगी है तो जब तक मैं देश की जनता के हाथ में कटोरा नहीं थमाऊंगा, तब तक सब कुछ बेचता रहूंगा। और आपको एक बात बता दूं कि मोदी जी अगर अपने वादे पर सच्चे होते तो मेरी गुजरात वाली भाभी के भी बच्चे होते। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। एक बात बताइए कि 3 बार 3 तलाक करना देश चले गए, पर तुम बताए अपनी घरवाली को छोड़ना राजधर्म है? देशभक्ति है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। मोदी जी विकास पे बात नहीं करते, मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते। और मैं आपको एक बात बता, देश में अनेक जगहों पर अनेक मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को चीखते चिल्लाते हुए नसीहत देते हुए नजर आ जाते हैं ये जनाब। आइए दिखाते हैं आपको किस अंदाज में मोदी जी समेत अमित शाह को नसीहत देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बताना चाहूँगा कि ये देश वो देश है जिसने अपने 75 साल के इतिहास में 14 साल एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिए। ये देश वो देश है जब अमेरिका जैसे बड़े देश ने, चाइना जैसे बड़े देश ने मानवता को शर्मसार कर दिया था और लोगों को, शरणार्थियों को भगा दिया था, उस टाइम पे भारत ने दोनों हाथ फैलाकर मानवता का एक बहुत बड़ा परिचय पूरे देश को दिया था और दोनों हाथ फैलाकर वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव इस देश भारत हिंदुस्तान ने दिया और शरणार्थियों को यहाँ पर लाया। आज पहली बार सीए और एनआरसी के जरिए जिस तरीके से हमारे देश की ही पुलिस के जरिए, हमारे ही देश के लोगों के जरिए, हमारे ही देश के बच्चों को पिटवाया जा रहा है, ये पहली बार 76 से 80 साल के इतिहास में पहली बार इस तरीके का काम हो रहा है। नया साल तो आ गया, पर आप देखिए कि नए साल की खुशी नहीं है। नए साल के दिन 31 तारीख की रात को मैं खुद जेल के अंदर बंद था। क्यों? क्योंकि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है या तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं
आपके गलत कोई बात कह रहा हूँ, कोई अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ, मैं एक युवा हूँ, मुझे बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। मुझे क्या, इस देश में जन्म लेने वाले हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार है कि उसे बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले और बेहतर रोजगार मिले। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। और आज जो लोग कहते हैं ना कैप और एनआरसी मोदी सरकार की नाकामयाबी को छुपाने का एक सबसे बढ़िया ट्रेंड है जो इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि इन्होंने कहा है कि पहले आप साबित करो कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं, उसके बाद तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।